ओम शांति। आज 11 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को बाप समान संस्कारों को धारण करना है। बाप के संस्कार है कि वह ज्ञान का सागर है, तो तुम बच्चों को भी ज्ञान के संस्कारों को धारण करते हुए अपने कैरेक्टर्स को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम जब योग में बैठते हो तो आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है कि वह नजर से निहाल करते हैं। तो बाबा कहे, अगर आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो निहाल कैसे करेंगे? दूसरी बात कि पढ़ाई जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ाई पढ़ते समय कोई आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं, नहीं तो और ख्यालातों में चले जाएंगे और पढ़ाई होगी ही नहीं। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को बहुत अलर्ट होकर के पढ़ाई पढ़नी है, आंखें खोल कर रखना है और बाप को प्रेम से याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। जहां इनकम है वहां नींद नहीं आती है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं। कैसे योग लगाना है वह सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है, यह भी बताया है। बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। इतनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा कहे, इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको और शांति धाम घर में जा सको। शांति धाम घर में जाने के लिए और सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए बैटरी तो सतो प्रधान चाहिए। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है।
बाबा कहे जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स है। तुम बच्चे यहाँ आए हो किस लिए? दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई जाती है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग में इन देवताओं की ही महिमा गाई हुई है, तो भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आए हैं। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी नीति निश्चय में रखना है। बाबा कहे ये बातें बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी किसको बुलाते हैं? परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं। क्या समझाते? मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। बल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं। शिव के आज दुनिया के अंदर कितने मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। बाबा कहे आत्माओं को आत्मा कहे या शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। अनेक अनेक शालिग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तो मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। अभी तुम समझ गए हो। क्या समझे हैं? ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। ये तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। यह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। सन्यासी लोग बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासी का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग। वह घर बाहर छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए। वो सन्यासी भी अगर घर बार छोड़ते हैं तो पवित्र रहने के लिए, यह भी अच्छा है। बाप कहते भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं।
भारत जितना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं। अर्थात जब सब कुछ भूल गए तो उनको क्या कहेंगे? अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सुख शांति थी, कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती है। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती है बेहद का पाठ बजाने। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती किस लिए? बेहद का पाठ बजाने। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं इसलिए नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते। हम बाबा कहे निराकार परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है? पहले पहले यज्ञ के अंदर ऐसे बहुत सुंदर लकड़ी की प्लेट्स बनी थी, जैसे पान के आकार में, और उस पर लिखा होता था शिव बाबा याद है। जगह जगह उसको चिपकाया था। तो तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। यह स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बात है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई, श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंगी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाया है। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो न सके, कौन से कलंक लगाए? इन सबको सुदर्शन चक्र से मारा। बाबा कहे अब सतयुग में ये सब तो हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है, शिव बाबा कहे जैसे मेरे में ये संस्कार है, कौन से? मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है, बाप के समान ज्ञान का सागर बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कॉन्ट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे। जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को भी नीचे खींचेंगे। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे।
बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं, फिर कहते हैं बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं, 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। बाबा कहे ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, पतित है, इसलिए गाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूं, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूं। तुमने कितना पुकारा, बाबा कहे तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी है विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। जानते नहीं, लेकिन आखिर देते तो बाबा ही है। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब कहाँ होंगे। बाबा के बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो, इसलिए ये बनने के लिए, देवता बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है। बाबा स्मृति दिलाते हैं तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, तो सबसे जास्ती दुख भी तुमने ही देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही, फिर क्या बन पड़े हो, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। घर बार छोड़ना ये तो बाबा कहे हद के सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है, ये सारा ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। हम बाबा कहे पतित दुनिया में पतित शरीर में फिर से अभी 5000 साल के बाद आएंगे। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। बच्चों ने बाबा की ग्लानि की, फिर भी बाबा बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं, उपकार करते हैं। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। ठीक तरह बितर सब में सर्वव्यापी कह दिया, नाम रूप से न्यारा भी कह दिया, हर प्रकार की ग्लानि
कर दी। तो बाबा कहे जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूं। कितनी सहज युक्ति पावन बनने की बताते हैं। बाबा आकर कितनी सहज युक्ति पावन बनने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वो पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है। प्रीत बुद्धि भी पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है। कौन सी बात समझाई है? स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है, वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते ये स्कूल है। सुना भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। नजर से ही मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? कितना वंडर लगता है बाबा को भी कि बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते हैं, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवाड़ा। बाबा कहे वह है जड़ दिलवाड़ा और यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी है, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। गति सदगति करने वाला सर्व के आबू में ही आता है, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है परंतु गुप्त है, इसको कोई जानते नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ है परंतु गुप्त है, इसको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए
चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आते हैं। बाबा कहे, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाएंगी उतना आनंद का अनुभव अधिक होगा। अच्छा, ओम शांति।